सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 जिसमें हम विलोपन विधि पढ़ रहे थे, उसमें देखिए रैखिक समीकरण युग्मों को बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म को बनाना है हमें, को बनाइए। दूसरा जो प्रश्न है उसकी ये हेडिंग है 3.3 का जो प्रश्न है, और यदि उनका अस्तित्व है तो हम उसको हल करेंगे किस विधि द्वारा? विलोपन विधि से आपको हल करना है। ठीक है, अब देखिए आपको जो प्रश्न की भाषा है वो आपको अपनी बुक से देख लेनी है। प्रश्न की भाषा है 3.3 प्रश्नावली, जो कि नई बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रश्नावली का जो नंबर है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। क्या इसने लिखा है कि अंश और हर, अंश और हर क्या होते हैं? अंश में क्या कह रहा है? अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अंश जो है उसका पहले x था और हर क्या था? y था। भिन्न, देखो अंश और हर किस में होते हैं? भिन्न में होते हैं। किस में होते हैं? भिन्न में होते हैं। भिन्न में ऊपर वाली जो संख्या लिखी रहती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हम हर बोलते हैं। तो अंश और हर होते हैं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अगर अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो मान लो कि अंश x है, तो अंश में एक जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। भाई पहले x है उसमें एक जोड़ेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, और फिर हर में से एक घटाना है, तो हर क्या था? y था, और y में से एक क्या करना है? घटा देना है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी पहले जो भिन्न थी वो तो थी x बटे में y। क्या थी? x बटे में y। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि जब उसमें अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न क्या बन जाती है? एक बन जाती है, यानी एक हो गई। फिर उसने लिखा यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए तो हर में एक जोड़ दो, तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। अब हमें पता ही नहीं है कि अंश और हर स्टार्टिंग में क्या था, शुरू में क्या था, तो हम मान लेते हैं कि अंश x है और हर क्या है? y है। तो भिन्न क्या बन गई? x/y बन गई। अब क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि अगर हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश x था उसमें एक जोड़ दिया यानी +1, और हर में से एक घटा दें, यानी घटाना मतलब माइनस करना, तो y हर है उसमें से एक घटा दिया तो -1। तो भिन्न जो इसका जो आंसर है वो कितना आता है? 1 आता है। आप 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं जिन बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर दूसरी जो स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 1/2। तो ये हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट बन गई। तो फिर वो पूछ रहा है कि x और y के एक्चुअल में मान क्या है। तो अब हमें मान जो है वो इन समीकरणों की मदद से हल करने हैं। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए पहले इनका क्या करते हैं? तिरछा गुना करते हैं। जिसमें अंश और हर आपको मिल जाए उसमें आपने हमेशा जो है वो तिरछा गुना करना है। ठीक है, तो तिरछा गुना किया। अब समीकरण 2 को हम हल करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे? तिरछा गुना किया ना, एक को जब इससे पूरे से गुणा करेंगे तो ये सेम का सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जब 2 को x से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2x, और बराबर में क्या आ जाएगा? y प्लस 1। तो ये समीकरण बन गई हमारी 2x माइनस y, और माइनस क्यों हुआ ये? क्योंकि y जो है इधर प्लस है और ये अपनी साइड बदलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये एक भी क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये हमारी समीकरण बन गई, यानी इसको सेट किया हमने इस तरीके से। अब इसी तरह से हमें पहली जो समीकरण है उसको भी सेट करना है। तो हम कैसे सेट करेंगे? देखो समीकरण 1, अब 1 को पहले 1 को करना था लेकिन मैंने पहले 2 को करके आपको दिखा दिया है। तो अब 1 को करेंगे तो 1 में तो इसको भी 1 से गुणा करना है, इधर भी 1 से, यानी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। इस तरह से हम इसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। अब x है, ये x है,
और ये y इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये एक इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक प्लस एक पहले से है, एक ये वाला प्लस हो गया, तो कितने बन गए 2। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि इसने अपनी साइड बदली, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको दे सकते हैं 4। तो ये हमने क्या बना लिया, रेखिक समीकरण बना लिया। लेकिन इसको हल भी करना है, और हल किस विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है। विलोपन मतलब डिलीट करना है ना, किसी भी इन दोनों ही चर में से किसी एक चर को हमने डिलीट करना है। तो देखिए मैं दोबारा से आपको यहाँ समीकरण लिख के देती हूँ। 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया। अब देखिए डिलीटेशन मेथड में क्या होता है कि x और y के गुणांक एक जैसे बनाकर हम उसमें जोड़ घटाव करके उसको काट देते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का 1 है, y का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यानी हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिक ही ये सेम है। लेकिन हमें निशान देखने पड़ेंगे। अब अगर माइनस का y है, माइनस का y अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो वो 2 बन जाएंगे। देखिए इस तरह से माइनस का 1 माइनस का 1। मैं इस तरह से इसको समझाती रहती हूँ हर बार। इंटीजर्स का, पूर्णांकों का जो जोड़ घटाव है वो आपको बहुत दिक्कत आती है, बहुत बच्चों को, है ना। तो देखें इसमें क्या है कि माइनस का 1 है, आप माइनस को ये मानकर चलिए कि माइनस जो है वो आपके ऊपर उधार है, और जो प्लस का निशान है, प्लस की संख्या है, वो आपके पास है। अब भाई एक तो उधार होता है, एक हमारे खुद के पैसे होते हैं ना। अब किसी के ऊपर 1 रुपये उधार है, 1 रुपये उधार और हो गया, तो कितने रुपए उधार हो गए, 2 उधार हो गए ना। उधार है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये इसका आंसर है, सिंपल है। कई बच्चों को समझ नहीं आता, वो क्या करते हैं, कई तो करेंगे मैडम माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, इस ऐसे करते हैं क्लास में। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो उनको ये समझ ही नहीं आती कि हम जोड़ कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं। मतलब आपको ये समझना है कि बेटा यहाँ कहीं भी माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस प्लस लगा हुआ है, आपको यहाँ कहीं गुणा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन अब गुणा दिखेगा तो गुणा कैसे दिखेगा, ये भी मैंने बताया हुआ, ये गुणा है। अगर आपको 2 संख्याएं जो है वो ब्रैकेट में शो हो रही हैं, ब्रैकेट है, दिख रहा है ना आपको, तो इसका मतलब होता है भाई यहाँ गुणा है। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर भी समझने में इतनी समस्या होती है। तो आपको दिख रहा है भाई इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो माइनस के 2y आएगा, यहाँ y है, यहाँ 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2y हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये ख़त्म कैसे होगा, ख़त्म कब होगा, जब 1 रुपया उधार हो, आप उसको चुका दो, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, निशान को बदल देंगे। ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, सबको निशान को क्या कर देना, बदल देना है। ये 2 है, 2 में से 1 क्या करना है, घटाव करना है, माइनस है ना, तो कितने बच गए, 1 बच गया। और यहाँ देखिए माइनस का 1 और माइनस के कितने हैं, 2, तो क्या उत्तर आएगा बताओ, माइनस के 3। कितना आएगा, माइनस के 3, और बराबर में 0 ही है, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है भाई, ये माइनस का निशान था, ये उधर जाएगा, बराबर में जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x का मान आपके पास आ गया, तो y का आप चाहे तो इस समीकरण से निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए। ठीक है, x का मान 3 रखो यहाँ पर, 3 2 कितने हो गए, 5, तो y का मान कितना आ गया, 5। देखिए मैं रख के दिखा देती हूँ, समीकरण 4 में, है ना, x का मान रखने पर, तो देखिए x की जगह कितना रखना है, 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, माइनस वाई प्लस 5। अब इसके आगे कोई निशान नहीं है, यानी ये प्लस है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और y बराबर कितना हो गया है, 5 हो गए हैं। ऐसा क्यों हो गया, ये माइनस था, ये भी उधर गया, माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया है, 5। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है क्या वो सही है क्या। भाई x का मान 3 आया, y का 5 आया, हम चेक करते हैं, यहाँ देखिए, है ना। तो देखिए x का मैंने 3 रखा, तो 3 प्लस 1, y का 5 है, 5 माइनस 1, 3 में 1 जोड़ा तो कितने आए, 4, 5 में से 1 हटाया तो कितने आए, 4, 4/4 कितना आ गया, 1, सही है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए x का मान कितना है, 3,
y का 5, तो 5 प्लस 1 6, 3/6 कितना होता है? कितना होता है? 1/2 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो ये भी सही है। इसका मतलब है भाई आप ऐसा कोई भी प्रश्न आए, आपको पता है कि आपको हल करना, मतलब कि थोड़ी समझ है कि हाँ आपको इसको इस तरह से हल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। ये नहीं है कि हमें समीकरण बनानी आती नहीं है, हमें मुश्किल लगती है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि भिन्न वाली जो भी क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, वो आपको क्या कहेगा कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में से घटा दिया जाए, अंश में गुणा कर दिया जाए। तो गुणा का बता देती हूँ मैं थोड़ा सा ना, अंश को गुणा कर दीजिए। मान लो किससे गुणा कर दिया जाए, कह दे 2 से कर दो, 3 से कर दो, तो आपको इस तरह से ये गुणा है ना, इस तरह से मैंने आपको बता रखा है। भाई चर और अचर का गुणा करते हैं, इस तरह से नहीं लिखते, ना ही इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक क्या है, चर और अचर के मध्य जो है गुणा का ये निशान होता है। तो भिन्न के अंश और हर में आपको बदलाव करने को कहा जाएगा, और वो बदलाव क्या है आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती। बस हमें क्या करना है, शुरू में अंश और हर जो है उसको मान लेना है, भाई ये इतना होगा ना, इस तरीके से, और फिर उसको क्या कर देना है, हल कर देना है, ठीक है। सभी बच्चों को इसका जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है, उस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। एक तो एज वाला जो प्रश्न है, काफ़ी बच्चों को इसमें क्या कन्फ्यूज़न रहती है, ये शायद मैंने पहले भी बताया है। जैसे कि किसी 2 की तुलना हो रही है, अगर किन्हीं 2 ऐसे लोगों की तुलना हो रही है जिनकी उम्र जो है अब करीब करीब है, जैसे कि कोई किसी का मित्र है, कोई किसी का भाई या बहन है, तब थोड़ी कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है ना। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है कि एक पिता है और एक बेटा है, तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आसान। मैंने पिछले ही वीडियो में, पिछले से पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें शायद बताया भी था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे कहा जाता है कि पिता और पुत्र की आयु जो है, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मान लो कि ये मैंने मान लिया पिता है और ये मान लिया पुत्र है। अब पिता तो पहले से ही 3 गुना बड़ा है। मान लीजिए भाई, अपने अब जनरली बात करते हैं कि मान लो भाई पिता की एज जो है वो 33 है, 33 साल है, और बेटे की है 11, तो पिता तो पहले से ही बड़ा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाती है, कहीं कंफ्यूजन क्या होती है, वो कहते हैं कि मैडम हम 3 गुना इसके साथ करें कि इसके साथ करें, तो ये तो बेटा पहले से ही ज़्यादा है ना, 33 है, हमें गुणा किसके साथ करना है, पुत्र के साथ करना है, ताकि वो दोनों बराबर हो जाए। समीकरण में बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस कैसे होता है बेटा, बैलेंस ऐसे ही होता है, देखिए है ना भाई, पिता तो है वो पहले से ही इतने साल का है, हमें यहाँ बराबर का निशान लगाना है, तो हमें किसकी आयु में गुणा करना है, पिता की में नहीं, पुत्र की आयु में गुणा करना है। बहुत बच्चों को डाउट रहती है, हालांकि जिनको नहीं रहती, नहीं समझ, मतलब उनको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिनको दिक्कत है तो वो ऐसे ही करते हैं। जब हम छोटे होते थे हम भी ऐसे ही करते थे, मतलब हमें ये समझ नहीं आता था कि समीकरण बनाते कैसे हैं और किस तरह से अपनी मर्जी से कभी किसी को गुणा कर दिया, कभी किसी को। तो हालांकि तब इतना ये जो यूट्यूब वगैरह का ज़माना और ये सब नहीं था, तो हमें नहीं समझ आया लेकिन बस अब मेरी कोशिश रहती है कि जो प्रॉब्लम मुझे आई वो अब पढ़ने वाले बच्चों को नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा जो सवाल है वो देखिए, उसमें हम क्या करेंगे। दूसरे सवाल में प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए वही बात आ गई, अब 2 जने हैं, क्या है, एक तो नूरी है और एक है सोनू, ठीक है, 2 है। प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नूरी और सोनू की आयु मान लेते हैं, भाई मान लेते हैं, है ना। उसकी आयु x वर्ष थी और इसकी थी y वर्ष, ठीक है। तो ये माना है, आपको पूरा लिखना है, माना नूरी की आयु और माना सोनू की आयु, ये x और y, ठीक है। अब प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले,
भाई पूरब जहाँ है वहाँ पहले है और जहाँ पश्चात है वो बाद में है। जो चीज़ बाद में आएगी उसका मतलब ये हुआ भाई पहले एज एक्स है और पूरब 5 साल पहले चले गए तो माइनस हो जाएगी ना, एज कम हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद चले गए तो एज बढ़ जाएगी, उतनी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। उसने कहा कि 5 वर्ष पूरब, तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे अब, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या हो जाएगी, तो इसकी आयु में से भी 5 माइनस, नूरी की आयु में से भी 5 माइनस, और सोनू की आयु में से भी 5 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स क्लियर। उसके बाद देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब नूरी और सोनू, नूरी की आयु 3 गुनी थी पहले से ही, नूरी जो है वो बड़ी है, तो हमें अब किसको बड़ा करना है, सोनू को बड़ा करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नूरी तो क्या है, नूरी की आयु तो 3 गुनी है, ये लिखा हुआ है प्रश्न में। तो अब हम 3 इधर गुणा करेंगे कि इधर करेंगे, तो देखिए जो छोटा है उससे गुणा करेंगे। ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी पिता और पुत्र वाली। नूरी तो पहले ही 3 गुनी है, तो हमें इसको बराबर करने के लिए इससे गुणा करना पड़ेगा, जो छोटा है उससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप इनके साथ वर्ष लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी जो है पहली समीकरण बन गई है। अब हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करना देखिए, तो x माइनस 5, 3y माइनस 5 या 15। अब इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 5 माइनस 3y, अब ये माइनस किया तो क्या हो जाएंगे प्लस, और ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 10 कैसे आया, सबको समझ आ गया होगा। 15 आपके पास पैसे थे और 5 उधार थे, 5 चुकाए तो 10 आपके पास रह गए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाती है। भाई 10 वर्ष के बाद, अब 10 वर्ष बाद चलते हैं, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष हो गई। ये किसकी आयु है, नूरी की आयु है। और सोनू की आयु भी y प्लस 10 हो गई। लेकिन अब 2 गुना कौन है, तो नूरी तो पहले से ही 2 गुनी है, तो हमें किससे गुणा करना है, तो प्रश्नानुसार आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, 2 गुणी हो गई तो 2 का गुणा कर दिया। मैंने अभी गुणा का मामला आपको समझाया कि ब्रैकेट लगने से ये गुणा हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस 10, ये 2y इधर आएंगे तो माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 का 10 से गुणा होगा तो 20 और माइनस के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अपनी साइड बदल रहे हैं इसलिए। दूसरी समीकरण बन गई x माइनस 2y प्लस के 10 और माइनस के 20, तो माइनस के 10 बचेंगे और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गई है। समीकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न जो है वो पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये करने हैं। इसके जो 2 प्रश्न 3 और भी हैं, एक तो है इकाई और दहाई के अंकों वाला, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको तीसरा, चौथा और 5वां जो है दूसरे का, वो प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए इस समीकरणों को हम इन दोनों को हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए इस तरह से हम इनको अलग से लिख लेते हैं। x प्लस 3y प्लस 10 ये पहली समीकरण है, और x माइनस 2y माइनस 10 ये दूसरी समीकरण है। ये 2 समीकरणें हैं। ठीक है, अब इसको हल कैसे करना है, तो विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में क्या होता है, हमें x या y के गुणांक जो है वो बराबर करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए x के गुणांक यहाँ कितना है, 1, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1। ठीक है, और y का गुणांक 3 और 2, तो y के बराबर नहीं है, लेकिन x के हमें दिख ही रहे हैं बराबर।